अपन किसके बारे में बात कर रहे थे? उन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। तो उनमें से मैं आपको पहला क्वेश्चन तो ये लेने वाला हूँ, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। लेट एफ सच दैट एन टू एन, मतलब एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये मुझे इस तरह से दिया हुआ है बच्चों, डिफाइंड बाय या गिवन बाय, जो भी आप लिखना चाहें, गिवन बाय एफ एन इजिकल टू। अब देखिए जनरली मैं क्या बोलता हूँ, एफ एक्स बोलता हूँ, यहाँ पे एक्स बोलता हूँ, तो इधर जो भी लेके आऊँगा वो एक्स के फॉर्मेट पे लेके आऊँगा। यहाँ पे मैंने बोला एफ एन इजिकल टू, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको दो इंटरवल में बांटा हुआ है, एन प्लस वन बाई टू, एफ एन इजिकल टू एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज ओड। अगर एन ओड है ना तो आपको ये काम में लेना भैया। मतलब अगर आप जो नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, देखिए आप जानते हैं नेचुरल नंबर जो है वो इवन भी होते हैं, ओड भी होते हैं। अगर आप यहाँ पे ओड नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 5 7, तो आपको ये वाला रूल काम में लेना है। ठीक है, और n बाई टू आएगा बच्चों इफ n इज इवन। ये बोर्ड के एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन, और बहुत सीधा है यार। आपको प्रूव करना है कि शो दैट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अपने को शो करके बताना है, अभी पता नहीं है भैया क्या है। शो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, वेदर बाइजेक्टिव और नॉट। शो दैट वेदर द फंक्शन एफ, वेदर फंक्शन शॉर्ट में लिख दिया एफ इज बाइजेक्टिव और नोट, और जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आंसर बताइए भैया कि कैसे है कैसे नहीं है। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है रे मेरे भाइयों? बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो मैं तो अपने टारगेट पे आ जाता हूँ 4 1 1 कि भैया मुझे तो 1 1 का दिखाना है। तो मैं यहाँ पे अपने एग्जाम्पल से ख़त्म कर दूंगा इस क्वेश्चन को। देखना 4 1 1, अगर मुझे 1 1 की कहानी दिखानी है तो सबसे पहले मैंने एक बार क्या किया, मैंने n की वैल्यू मेरे दोस्तों ओड पुट करना स्टार्ट किया। पुट n इक्वल टू 1, अगर मैंने n की वैल्यू ओड रखी तो मुझे ये वाला रिजल्ट काम में लेना पड़ेगा। n की जगह 1 रखा ना, तो 1 रखने पे f1 का आंसर क्या आएगा? n की जगह मैंने 1 रखा, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 2 बाई 2, आंसर इज 1। 1 रखने पे मुझे आंसर क्या मिला मेरे भाइयों? 1 मिला। ठीक है, अब की बार लिखता हूँ पुट n इक्वल टू 2, अब की बार मैंने नेचुरल नंबर 2 पुट किया, तो f2 का आंसर, अब E1 रख रहा हूँ ना तो E1 में ही काम करूँगा। n की जगह 2 रखा, 2 अपॉन 2, आंसर इज 1। ख़त्म कहानी, यहीं पे क्वेश्चन की कहानी ख़त्म हो गई। किसकी? 1 1 वाली पिक्चर तो यहीं ख़त्म हो गई कि भैया 1 की इमेज भी 1 बनी और 2 की इमेज भी 1 बनी। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में 1 1 भी आ रहा है और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में 2 1 आ रहा है। इसका मतलब मेरे भाइयों, इसका मतलब इसका और इसका 1 का चक्कर भी 1 से, 2 का चक्कर भी 1 से, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट रिपीट हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये बन चुका है मेनी वन फंक्शन। तो पहले तो यही कहानी ख़त्म हो गई कि ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव आना ही नहीं है, दिस इज़ नॉट बाइजेक्टिव। अगर अपन चाहें तो यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता लग गया कि यहाँ पे इसकी भी इमेज 1 है, इसकी भी इमेज 1 है, मतलब ये 1 1 नहीं है, ये तो मेनी 1 है। लेकिन क्या होता है कि बच्चों अपने से कहा जाता है कि यार आप तो ऑन टू का भी बताओ, तो फिर ऑन टू का भी बताना पड़ेगा। तो 1 1 तो नहीं है, ये तो पता लग गया। ठीक साहब, अब क्या करना है? अब ऑन टू के लिए चेक करना है, 4 ऑन टू। अब ऑन टू के लिए चेक करना है तो करते हैं भैया, ऑन टू के लिए भी चेक करते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ऑन टू के लिए चेक करने में दिक्कत क्या आ रही? तो ऑन टू के लिए अगर मैंने चेक करना स्टार्ट किया तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं चेक करता हूँ कि ऑन टू तब होता है कोई भी फंक्शन जब रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए। तो रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए, ठीक है मेरे भाइयों। तो रेंज और कोडोमेन के लिए मैंने चेक करना स्टार्ट किया, n की जगह 1 रखा, देखना आप n इक्वल टू 1। 1 रखने पे भी आपने देखा था, 1 रखने पे आपका आंसर क्या आया था? 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 2 बाई 2, आंसर क्या आया था? 1। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या बन गया बच्चों? 1 कोमा 1। देखते जाना आप, n की जगह मैंने 2 रखा, n की जगह मैंने 2 रखा, 2 बाई 2, 2 बाई 2, आंसर क्या आ गया? 1। तो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया बच्चों? 2 कोमा 1। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे n की जगह बच्चों 3 रखा। n की जगह अगर मैं 3 रखूँगा तो आंसर क्या आएगा? 3 प्लस 1 बाई 2, 3 प्लस 1 बाई 2 मतलब 4 बाई 2। 4 बाई 2 का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? 2 होता है। तो 4 बाई 2 का मतलब 2 है। तो थर्ड ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया? 3 कोमा 2।
अब n की जगह अगर मैं 4 पुट करता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये मेथड सिखाया, कितना प्यारा मेथड है। नेचुरल नंबर वगैरह इस तरह की चीज़ें आए तो ये काम कर लो। n की जगह 4 रखा तो यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, 4/2 मतलब आंसर क्या आ गया 2। 4 रखने पे भी आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 4 रखने पे भी आंसर मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब कोई भी बच्चा आएगा वो कहेगा n की जगह सर 5 रखते हैं। अब देखिए अब रिजल्ट पता लग रहा है, n की जगह जैसे ही 5 रखूंगा ना तो 5+1, 5+1 मतलब 6/2 आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3। तो 5 रखने पे मेरे पास आंसर आ रहा है बच्चों 3। 5 रखने पे मेरे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे 3। 6 रखूंगा तो 6 रखने पे भी आंसर मेरे पास क्या आएगा 3 आएगा। अगर मैं 6 रखूंगा तो 6 रखने पे भी आंसर 3 आएगा। जैसे ही मैं n की जगह 7 रखूंगा, 7 रखने पे आंसर क्या आएगा बच्चों 4 आएगा। और अगर मैं 8 रखूंगा तो 8 रखने पे भी आंसर 4 आएगा। तो जरा सा इन ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मेट चेक करिए मेरे भाइयों, ये इस तरह से कहानी चलती जाएगी। लेकिन यहाँ से एक बात बड़ी प्यारी मिल गई मुझे, क्या कि मुझे नेचुरल नंबर 1 से मिलना स्टार्ट हुए थे। देखिए इमेज में क्या क्या आ रहा है, इमेज मतलब ये रेंज होती है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद अब 5 भी आएगा। तो मैं जैसे जैसे देख रहा हूँ कि इस फंक्शन की जो रेंज है ना, वो रेंज मुझे 1 से मिलना स्टार्ट हुई है। और कैसे मिल रही है 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, ये कहानी चले जाएगी। इसका मतलब रेंज जो है वो क्या हो गई, नेचुरल नंबर। अगर रेंज भाइयों मेरे पास नेचुरल नंबर हो गई है, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट 1 से चालू होता है, इनफाइनाइट तक चलता है, तो रेंज अगर मेरे पास आ चुकी है क्या दिस वन, तो मैं चेक करूंगा कि क्या कोडोमेन भी यही है। अरे हाँ कोडोमेन भी यही है, मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो गए बराबर। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया ऑन टू। लेकिन ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 1 1 नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये और ये रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पे ये और ये रिपीट हो रहा है, वो तो एक बार भी रिपीट हो जाए तो भी वो 1 1 नहीं है। तो फंक्शन 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू है, इस वजह से फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। ये आज की क्लास का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था। अब इससे भी बेस्ट लेके आने वाला हूँ बच्चों, जिसके लिए बच्चों ने मुझसे पहले भी एक बार डिमांड करी थी। आपके एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है, बड़ा शानदार है, मज़ा आएगा। आप उसको स्क्रीन पे आपके लिए तैयार है बच्चों। तो मेरे भाइयों स्क्रीन पे आपके लिए क्वेश्चन तैयार है, क्वेश्चन मैंने आपके लिए पूरा लिख लिया है। शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट R2, मतलब ये जो फंक्शन है ये रियल नंबर के सेट से अपन डिफाइन कर रहे हैं। एफ सच दैट R2 कहाँ पे डिफाइन किया है, जो फंक्शन का जो कोडोमेन है ना, वो देखो वो -1 से 1 ही है। फंक्शन का जो कोडोमेन है वो -1 से 1 ही है, मतलब इस तरीके से है -1 से 1, दोनों इंक्लूड नहीं है। और इनके बीच के सारे रियल नंबर हैं, -1 से 1 के बीच के सारे रियल नंबर हैं। मतलब आप चाहें जो बोले -1/2, -1/3, -1/4, -1/7, और आप बोल सकते हैं भैया 0, और 0 के बाद जो भी आपको बोलना है 1/2, 1/3, 1/4, इनफाइनाइट होते हैं आप जानते हैं। तो -1 से 1 के बीच में सारे रियल नंबर इस फंक्शन का क्या है मेरे भाइयों, कोडोमेन। तो कोडोमेन को आप डायरेक्टली सीधी सीधी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं जो इसने इस तरह से लिखा हुआ है, ये इसने लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा इस तरीके से लिख देते हैं तो बच्चे कई बार घबरा जाते हैं। अपने को नहीं घबराना भाई, अपन को सारी बातें इस तरीके से लिख देनी है। हमें बताना है ये जो फंक्शन है ना f(x = x अपॉन mod x, x बिलोंग्स टू r इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। पहली बात तो मैंने फंक्शन ये जो क्वेश्चन जो है ये इसलिए लिया है क्योंकि बच्चे घबराते हैं इस क्वेश्चन से। इसमें क्या ये मॉडुलस फंक्शन आ जाता है। जब भी ऐसा आदमी, इस तरह का आदमी आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाए, कहीं पे भी मैं इसमें कोई सा भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड, इसको हमेशा 2 केस लेके काम करते हैं अपन बच्चों। देखिए इसको मैं कैसे बनाऊंगा, f(x = पहले तो ये कर्ली ब्रैकेट, एक बार तो मैं बनाऊंगा कि जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और एक बार मैं बनाऊंगा जब ये लेस देन 0 है। 2 केस हमेशा लेके आऊंगा। तो देखिए ये आ जाएगा x/1 + x, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। और एक बार ये आ जाएगा x/1 - x, कब, जब x लेस देन 0 है। पहले तो ये बात बाय हार्ट अपने दिमाग में सेट कर लो कि हमें कैसे क्या करना होता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपकी चांदी होने वाली है। अब आपको मज़े आ जाएंगे, क्यों, आप कहेंगे सर ये कमाल की चीज़ सिखाई है आपने।
जब भी इस तरह का कभी भी कोई भी फंक्शन आए तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक बार तो आपको ये मोड एक्स क्या है, ये पॉजिटिव रखना है, लेकिन वो कब आएगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और एक्स लेस देन जीरो पे आप इस वैल्यू को क्या रखेंगे, नेगेटिव। तो वन माइनस एक्स, तो ये आ गया आपका फर्स्ट, ये आ गया आपका सेकेंड। तो इसको दो केस लेके काम करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि पहले तो एक बार इसके बारे में बताएंगे, जैसा भी प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं किया था क्या, एक बार ओड है एक बार इवन है, तो ओड के केस में अलग किया, इवन के केस में अलग करेंगे। तो देखिए केस वन व्हेन क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये वाली कहानी लेके चलेंगे। अगर ये कहानी लेके चलेंगे तो मेरा फंक्शन जो है ना, मेरा जो एफ एक्स है, मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, वो क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा x अपॉन वन प्लस एक्स। ये हो गई हमारी बात। इसको बुक को साइड में कर देते हैं मेरे भाइयों, तो देखिए ताकि दिक्कत ना आए। एफ एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले रहे हैं तो मैं ये वाली कंडीशन लेके आऊँगा, एफ एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस वाले केस वन के लिए दोनों बातें बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है क्योंकि दोनों केस में करना पड़ेगा। पहले इस केस वन के लिए बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ये फंक्शन वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। फिर केस टू के लिए भी सेम बातें करनी है। तो फोर वन वन, ठीक है भैया, वन वन के लिए करते हैं। क्या सिखाया आपको मैंने, दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x1 एंड x2, ये डोमेन के एलिमेंट है। डोमेन क्या है, रियल नंबर बिलोंग्स टू R। पहले तो अपन ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके जस्ट बाद अपन बोलते हैं अगर fx1 बराबर fx2 है, ये मैंने आपको बता रखा है नॉर्मल वे होता है, एंड fx1 बराबर fx2, तो अगर आपका आंसर आ जाता है ऐसा रखने पे x1 बराबर x2, तो आप कहेंगे मज़े आ गए, वन वन है, ठीक है। fx1 बराबर fx2, x की जगह x1 रखेंगे, क्या बना, x1 अपॉन वन प्लस x1, और यहाँ पे क्या बना भाइयों, यहाँ पे बना x2 अपॉन वन प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, इसको इससे, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, x1 ब्रैकेट के अंदर वन प्लस x2 इक्वल टू, इधर क्या आएगा x2 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वन प्लस x1। मल्टीप्लाई करिए x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। x1 x2 से x1 x2 की कहानी खत्म, x1 बराबर x2, ये आ गया मज़ा। मतलब x1 बराबर x2 आ गया तो हम बोलेंगे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है बच्चों, वन वन फंक्शन है। हम बोलेंगे वन वन फंक्शन है। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो हम बोलेंगे मेरे भाइयों कि हमारा जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन है। ये तो हो गई कहानी ख़त्म। अब वन वन के बाद आगे हमको प्रूव करना होता है मेरे भाइयों कि ये ऑन टू भी होना चाहिए, ये फंक्शन मेरा ऑन टू भी होना चाहिए। इसका मतलब मेरे इस फंक्शन की जो रेंज है ना, इस वाले पार्ट की, इस फंक्शन की जो रेंज है वो को डोमेन के बराबर आनी चाहिए। और अब यहाँ पे केस टूटेगा, -1 से 0 और 0 से 1, इस तरीके से लेके आऊँगा। तो -1 से 1 के बीच में पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि क्या है। इस वाले कंडीशन में अपन बात करेंगे कि पर्टिकुलरली अगर इसके लिए बात कर रहे हैं तो देखना यहाँ पे f(x) कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे अपन ने इसको दो टुकड़ों में बांट दिया था, आपको दिख ही रहा है। को डोमेन था -1 to 1, लेकिन अपन ने दो पार्ट कर दिए, पहला ये है दूसरा ये। तो पहली कंडीशन में अपनी बात चलेगी -1 से 0 के बीच में, और 0 इंक्लूड होता है। तो पहली कंडीशन में तो अपने को ये लाना है, मतलब केस वन में ये प्रूव करना है कि अपनी रेंज ये आनी चाहिए, ठीक है ना। पहली कंडीशन में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी केस वन में तो आपको प्रूव करना है कि आपकी रेंज आनी चाहिए 0 to 1, 0 to 1। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इस केस में आपकी रेंज ये आनी चाहिए। अगर ये आ जाएगी ना, मज़ा आ जाएगा। और इस केस में, इस वाले केस में, केस 2 में जब आप ये लेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 से छोटा है ना, तो यहाँ पे पता है आपकी रेंज क्या आनी चाहिए, -1 से 0, ये रेंज आनी चाहिए आपकी। इस केस में आपकी रेंज आनी चाहिए -1 से 0 वाली। अब 0 को अपन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 0 को अपन ऑलरेडी ऊपर इंक्लूड कर चुके हैं। तो इस केस में देखिए यहाँ पे मैंने सिंबल भी बना रखा है, इसलिए जानबूझ के आपको समझाया। जब ये वाला केस लेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x 0 से बड़ा है, और 0 हो सकता है, लेकिन 0 से कितना बड़ा हो सकता है, कहानी है वहाँ पे तो 1 के ऊपर,
ऊपर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ लिख रहा है -1 से 1 के बीच में है, इसका मतलब 1 से छोटा रहेगा, 1 नहीं हो सकता। तो 0 से 1 के बीच में 0 हो सकता है। इस केस में 0 से छोटा है, 0 से कितना छोटा हो सकता है? मिनिमम वैल्यू -1, तो -1 से 0 के बीच में पिक्चर रहेगी। तो यहाँ की रेंज तो केस 1 की रेंज तो ये लानी है और केस 2 की रेंज ये लेके आनी है। अगर मैं ये लेके आ जाता हूँ बच्चों, तो मैं बोलूँगा कि भैया ये फंक्शन मेरा क्या हो चुका है, ये फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ऑन टू हो जाएगा। 1 1 तो मैंने बता ही दिया, अब इसको मुझे ऑन टू बताना है, तो बोलूँगा 4 ऑन टू। तो 4 ऑन टू के लिए क्या करेंगे बच्चों, आप जानते हैं, अपने को पता है कि ऐसा कोई सी भी कहानी हो, अपन को रेंज निकालनी। एफ एक्स की जगह वाई पुट कर दो, वाई पुट कर दिया, वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स को वाई से करेंगे तो वाई ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स और इक्वल टू में एक्स। ठीक है साहब, वाई को मल्टीप्लाई कर दो, वाई प्लस एक्स वाई, वाई प्लस एक्स वाई और इक्वल टू में क्या दिख रहा है, इक्वल टू में मुझे एक्स दिख रहा है। क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्स वाई वाले, एक्स वालों को एक साथ कर दो, वाई वाले को अलग कर दो। ये जो एक्स है इसके पास इसको लेके चले जाओ, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेते हैं आपको पता लग जाएगा, y इक्वल टू एक्स कॉमन आते ही 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे y अपॉन 1 माइनस वाई। आपको मिला x की वैल्यू मिली बच्चों y अपॉन 1 माइनस वाई। अब आप खुद ही कह देंगे कि y की वैल्यू सर जी 1 नहीं हो सकती है। अगर आपने y की वैल्यू 1 रख दी तो यहाँ अनर्थ हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि इस वाले केस 1 की आपको रेंज पता है क्या लेके आनी है, ये लेके आनी है। ये 1 तो आपको पता लगेगा कि 1 तो इंक्लूड है ही नहीं। हाँ, y की वैल्यू 0 डिफाइन है, y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो आपको ये चीज़ तो पता लगे -1 से 1 के बीच में ही रखना है, क्योंकि उसी पे आपका x डिफाइन हो पाएगा। ठीक है, अगर आपने y की वैल्यू 0 रखी है तो बिल्कुल बच्चों आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 रखने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0, और x जो है वो -1 से 1 के बीच में। तो आप y की वैल्यू बिल्कुल 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता लग गया मेरे भाइयों, y बिलोंग्स टू क्या आ गया यहाँ पे, 0 to 1, 1 इंक्लूड नहीं होगा, 0 से 1 के बीच का कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इस वाले केस 1 में ये जो फंक्शन है x अपॉन 1 प्लस एक्स, इस फंक्शन की रेंज आ चुकी है क्या, 0 to 1, और ये क्या हो गई, ये कोडोमेन के बराबर हो गई, क्योंकि कोडोमेन को आपने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। इस वाले पार्ट का क्या है, इस वाले पार्ट का है मेरे बच्चों 0 से 1, और यहाँ की रेंज भी क्या आ गई, 0 से 1, इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो ये फंक्शन पहले हो चुका था मेनी 1, तो केस 1 तो आपने प्रूव कर दिया कि भैया जो केस 1 है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब बात चलेगी किसकी मेरे बच्चों, केस 2 के बारे में। अब फिर मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है साहब, अब केस 2 पे आ जाते हैं भाई। आओ भैया केस 2 पे। तो केस 2 पे क्या होगा, केस 2 पे आपको पता लग गया, अब की बार आपको इसको लेके काम करना है। तो केस 2 पहले ही दिखा देता हूँ, केस 2 में मेरा x क्या है, लेस देन 0, तो लिख दूंगा व्हेन x लेस देन 0। तो ऐसी कंडीशन में मेरा फंक्शन क्या बन जाता है, x अपॉन 1 माइनस एक्स बन जाता है। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। अब मुझे इस फंक्शन को पहले तो क्या बताना है बच्चों, 1 1 बताना है। तो क्या लिखूंगा, 4 1 1, 4 1 1। अगर 1 1 बताना है भाइयों तो क्या लिखूंगा, 2 एलिमेंट लेके आऊँगा, लेट x1 एंड x2, वो दोनों किसके एलिमेंट है, वो दोनों बिलोंग्स टू R डोमेन के एलिमेंट है, बिलोंग्स टू R। और फिर एक कंडीशन लेके चलता हूँ, देखिए फिक्स पैटर्न है, हर बार बोलता हूँ fx1 बराबर fx2। ठीक है साहब, x की जगह x1 रखेंगे तो x1 अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ये लिख देते हैं x1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल टू, x2 पुट करेंगे, x2 अपॉन 1 माइनस x2। आप क्या कहेंगे, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जैसे पहले किया था, कर देते हैं फटाफट। x1 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों 1 माइनस x2 से, इक्वल टू, इधर क्या है x2 है उसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस x1 से, कर दिया, आंसर आने वाला है। ये देखिए x1 को 1 से करेंगे x1 माइनस x1 x2, x2 को 1 से करेंगे x2 माइनस x1 x2
माइनस का x1 x2, उधर भी सेम कहानी ख़त्म। x1 बराबर x2 आना ही है ना यार मेरे भाइयों, आना ही है, क्योंकि ये बाइजेक्टिव होएगा बेचारा। तो देखिए x1 बराबर x2 आ गया, मतलब ये 1 1 हो चुका है। दिस इज़ अ 1 1 फंक्शन। अब इसी को क्या बताना है, अब इसी को ऑन टू बताना है। तो अब ऑन टू पे ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये लो भाई, आप यूं ही घबरा रहे थे यार कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है। कहाँ डिफिकल्ट है, बेचारा सीधा सा चैप्टर है। केस दो आते हैं तो भैया कोडोमेन भी दो टुकड़ों में बढ़ गया ना हमारा। ठीक है, अब की बार पता है रेंज क्या लेके आनी है, रेंज लेके आनी है। यहाँ पे x 0 से छोटा है, लेकिन x की कंडीशन दे रखी है कि -1 के नीचे नहीं जा सकता। तो यहाँ की सेकंड केस की जो रेंज है ना, वो पता है मुझे क्या लेके आनी है, -1 से 0, क्योंकि 0 भी इंक्लूड नहीं है, ये रेंज लेके आनी है। अगर ले आऊँगा तो बोल दूंगा हो गया ऑन टू। एफ की जगह y पुट किया, ऑन टू के लिए निकाल रहा हूँ। तो देख लीजिए एक बार, बोल देता हूँ 4 ऑन टू। एफ की जगह y पुट किया, y इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स, y इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। y को 1 से करेंगे y, माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, माइनस का एक्स वाई उधर जाएगा, प्लस का एक्स वाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस एक्स वाई। दोनों में x कॉमन आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स कॉमन, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों y अपॉन 1 प्लस वाई। ये लो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब मुझे चेक करना होता है कि y जो है ना वो क्या नहीं हो सकता, y -1 नहीं हो सकता। देखिए तो मेरा -1 वैसे ही क्या है, एक्सक्लूडेड है, ओपन इंटरवल में आ रहा है, y -1 नहीं हो सकता। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं y की वैल्यू -1 से अगर कुछ और रखूं, जैसे मैं इधर से आता हूँ -2, अगर मैं y की जगह -2 रख दूँ, देखना क्या होने वाला है। अगर मैं y की जगह -2 रख दूँ, -2 रखा, और अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा 1 -2, y की जगह -2 रखा तो -2, और अपोन में क्या है बच्चों, अपोन में मेरे पास क्या आ गया, -1, 1 पर माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/1 मतलब 2। तो x की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 2 पॉसिबल है क्या, देखिए -1 से 1 के बीच में, इसका मतलब -1 के नीचे नहीं जा सकता मेरा y, मेरा y -1 के इधर इस तरफ नहीं जा सकता, तो -1 के उस तरफ ही जाना है मेरे y को। तो क्या मेरा y जो है वो 0 हो सकता है? अगर मैं y की जगह यहाँ पे 0 बात करूँ तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन वो कंडीशन ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो रेंज आएगी, वो रेंज आएगी मेरे भाइयों, -1 से नीचे नहीं जा सकते, -1 टू 0। 0 को ऑलरेडी मैं वहाँ पे केस 1 में इंक्लूड कर चुका हूँ। तो -1 टू 0 ये मेरी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, किसकी, y की। आ गई मेरी कहानी समझ में आपको? तो ये हो गई मेरी पिक्चर क्लियर बच्चों। ऐसे आपके पास हो चुका है कि यहाँ पे रेंज निकालनी थी, देखिए पहले लिख रखा है -1 टू 0, यहाँ की भी रेंज आ गई -1 टू 0। तो ये फंक्शन भी क्या हो गया, ये फंक्शन भी ऑन टू हो चुका है। अगर ये फंक्शन ऑन टू हो गया तो हमें ज़िंदगी का मज़ा आ गया। हम बोलेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है, अगर ये फंक्शन ऑन टू है भाई, तो पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन टू हो चुका है दोनों केस में। फाइनली लास्ट में जाके बोल देंगे हैंस दिस फंक्शन एफ सच दैट, जो कुछ भी ये यहाँ पे रामायण चल रही बच्चों, इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ये एफ क्या हो गया बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ये हो गई हमारी कहानी ख़त्म। तो बच्चों ये थी कुछ हमारी प्यारी प्यारी सी पिक्चर यहाँ पे इनसे रिलेटेड। अब अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्या स्टार्ट करेंगे, अब अपन स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाली एक्सरसाइज का प्रोग्राम, जो कि आपकी एक्सरसाइज है बच्चों किससे रिलेटेड, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन। उसकी कहानी अब अपन स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों, मज़ा आएगा आपको।